हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस एकेडमी। आज हम लोग पार्टनरशिप रिटायरमेंट में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि हम लोग एडजस्टमेंट में था हम लोग का, ठीक है ना। टॉपिक है हमारा व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर एंड मेक देयर कैपिटल इन एनपीएसआर। सीधे सीधे अगर बात करें तो इस टॉपिक में आपसे ये बोला जाता है कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो अमाउंट पेड करनी है वो बियर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। बियर करेंगे इट मींस उनको कैपिटल लेकर के आनी पड़ेगी, यानी जो सफिशिएंट अमाउंट उसको देनी है रिटायरिंग पार्टनर को वो कौन पेड करेगा, ए और बी। यही एडजस्टमेंट का हमारा थर्ड केस। हम लोग ने दो केस पढ़ लिए हैं, हमारा थर्ड केस हम लोग का ये। इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसको देख लीजिए और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन आपको ये बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, आप लोग के सामने आ गया है। हम एक बार रीड कर देते हैं उसको। ए बी सी हमारे पार्टनर हैं। ए डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, और बैलेंस शीट कुछ इस तरह दे रखी है। ये कंडीशंस है यहाँ पे कि गुडविल शुड बी वैल्यूड एट ₹21,000। हमने कहा ओके, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय इतना, एंड दैट्स ऑल। हम जो लास्ट लाइन पढ़ते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि यार टॉपिक वो दे रखी है वहां पे, द एंटायर सम पेएबल टू मिस्टर ए इज टू बी ब्रॉट बाय बी एंड सी, यानी ए रिटायर्ड हो रहे हैं हमारे, ए कौन है, हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं। हमने कहा ओके ये हमारे रिटायरिंग पार्टनर है, और जो ए को पेड करना है अमाउंट उस समय जाते समय वो कौन लाएगा, बी एंड सी। सच मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट इन प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इनको वहां करना है। और उन्होंने बता भी दिया ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है। वो तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। पहले ये देखते हैं हमारे ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना है हम लोग का यहाँ पे, तो तीनों का 1:1:1 ये रेशियो दे रखा है इन्होंने यहाँ पे हमको। हमने कहा ठीक है, अब हम लोग रेवोल्यूशन बनाते हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले दे रखा गुडविल, हमने कहा यहाँ कोई रूल नहीं है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएट बाय, हमने कहा बाय आयो, यहाँ आ जाओ। ये कौन अप्रिशिएट किया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ लिखा हमने लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लिखा है ना, 40,000 उठा के सीधे यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला उसने, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिड्यूस टू का केस है हमारा यहाँ पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको कंपेयर करना पड़ेगा, जो कम ज्यादा होगा देखेंगे। पहले हमारा प्लांट कितना था वहां पे, प्लांट दे रखा हमारा वहां पे 28,000 का, अब कितना होगा 23,000 का। नुकसान हो गया हमारा यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। क्या है हमारा ये प्लांट है, हमने कितने रुपए का नुकसान बियर करा है, देखेंगे यहाँ पे 5,000 का। मैंने कहा ओके ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला यहाँ पे, बोला है क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% डेटर्स बनाना है। हमने कहा डाउटफुल डेट्स यहाँ बनते हैं, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी। कितने परसेंट बोल रहा है, 5% बोल रहा है, तो डेटर कितना दे रखा है 24,000। 5% बोला है ना, तो 24,000 का 10% निकाले 2400, उसका हाफ कर दे 1200, ठीक है ना। देखिए तरीके होते हैं अपने अपने करने के, आप सीख पाए तो सीख लीजिए उसको भी। नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने, क्रिएट प्रोविजन 700 क्रेडिटर्स। जब क्रेडिटर्स में हम लोग का प्रोविजन लगता है बेटा, तो हमारे लिए वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स। कितने रुपए लगाए इन्होंने, 700 लगाया है। मैंने कहा ओके आई गॉट दैट। अब हमने क्या करा, हमने क्या कहा कि और कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा हम लोग का 40,700 है, इसको ऐड करके इससे माइनस कर लेते हैं। तो पहले कर इससे 5,000 माइनस करो, 34,700 कितना हम लोग का 500, यानी 34,500। तो प्रॉफिट कितना है हम लोग का यहाँ पे 34,500। ओके, अब ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस रेशियो में करेंगे हम लोग यहाँ पे 1:1 है, यानी बराबर बराबर करना है, 3 से डिवाइड कर दे, यानी क्या आ जाएगा 3 1 3 5 और 0, यानी ए में आएगा, बी में आएगा और सी में कितना आएगा हम लोग का 11,500 एंड 11,500
500, टोटल वैल्यू बाहर आ जाए कितनी आएगी हम लोग की 34,500। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो गया है। टोटल है यहाँ पे, ये कोई बड़ा टास्क नहीं, टोटल तो आप कर लो कितना आएगा, अरे 40,700 आएगा वहाँ पे, नॉट अ बिग डील। ये हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमने कहा चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस लाइन का फर्क कहाँ पे है हम आपको बताएंगे। अभी बेसिक तौर पे जैसे हमने पढ़ रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको वैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी। ओके, बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 30, 30 एंड 20। ये 30,000 है हमारा यहाँ पे, ये भी 30,000 है हमारा यहाँ पे, एंड नेक्स्ट इज दैट विच इज 20,000। मैंने कहा ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारा, अगर कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, देखा नहीं पड़ा है, हमने क्या करा यहाँ पे, क्या लिखा हमने, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना कितना है भैया 11,500, 11,500, 11,500 एंड अगेन 11,500। मैंने कहा ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पार्टनर जा रहा है मिस्टर ए, इसका गुडविल का पार्ट कितना आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल कितनी दे रखी है यहाँ पे 21,000। मिस्टर ए का पार्ट कितना है हमारा 1/3, 1 2 3 एंड 1/3। तो 21,000 का पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000, 3 7 21, 7,000 आ गया। यानी 7,000 को क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में करेंगे। जब कुछ कंडीशन नहीं दे रखी होती, जो बचा हुआ होता है, यानी अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 1:1, यानी इसको बराबर बराबर उसी में क्या कर देंगे, दे देंगे। ए को चाहिए कौन कौन देगा भाई, बाय बीस कैपिटल और दूसरा कौन होगा बाय सीज कैपिटल। ओके ना, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 7,000 को इक्वल होकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 3,500 एंड 3,500। इसके लिए रिवर्स एंट्री यहाँ करते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा 2। किसको दिया हम लोग ने भैया, हमने दिया है किसको, ए को दिया है, तो 2A कैपिटल। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ए को किसने किसने दिया, बी और सी ने, तो ये वैल्यू यहाँ लिखी आती है। ये कोई टास्क नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे और देखते हैं। एसेट्स में देखने कुछ है क्या डिवाइड करने के लिए, हाँ गुडविल दे रखा है, उसको राइट ऑफ करा देंगे। इस गुडविल को राइट ऑफ कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हम लोग का बाय साइड में होता है, ये राइट ऑफ कराते हैं। जो जितनी पड़ी है बराबर पार्ट है तो बराबर निकाल लेंगे। 15,000 वाला जब निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 5,000 एंड अगेन 5,000। डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बैलेंस बीडी आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया, क्या बेस सीज कैपिटल आ गया, और कुछ देख लेते कुछ छूट तो नहीं ना, गुडविल वैल्यू एंड दैट्स ऑल, कुछ नहीं बचा है। अब हमको इन्होंने बोला क्या है कि ये जो मिस्टर ए जा रहे हैं, इनके लिए बी और सी लेकर के आएंगे। अच्छा, हमने क्या कहा पहले ये पता लगा, और सबसे बड़ी बात बोली गई है कि बी और सी अपनी कैपिटल इक्वल फॉर्म में रखेंगे। तो पहले पता चले कि फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये पता करना हमारा काम है। हमने कहा ठीक है पता लगाते भैया, क्या दिक्कत थोड़ी ना उसमें कोई। हमने पहले ये पता लगाया बी और सी के पास कितनी कैपिटल बच रही है, पहले ये देखें। तो यहाँ तो हम लोग का 30,000 और 41,500 आ जाएगा यहाँ पे बी में, ठीक है ना। कितना है 41,500 और बी का इधर का पार्ट कितना आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 8,500 माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, 8,500 माइनस कर दिया हमने यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 33,000 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 33,000 आ गया। इसी तरह हम इसका निकालेंगे, ये 20,000 और 11,000, 31,500 आ गया हमारा यहाँ पे 31,500। और इसके बाद क्या करेंगे, सी से हम यहाँ माइनस करा देंगे, ठीक है ना। सी से हम लोग क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। सी में कितना आ रहा है हम लोग का 8,500, इससे हमने माइनस करा 8,500, 0 0 0 माइनस करेंगे 23 और 23 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 8,311। ओके, 23,000, यानी जो बैलेंस बच रहा है बी के पास कितना, इतना, और सी के पास कितना, इतना। हमने कहा ठीक है, अभी क्या करना है, इन लोगों को इतनी कैपिटल जो इनके पास है, ए को जितना पार्ट चाहिए
किनको लाना है, बी और सी को लाना, तो पहले पता लगाएं ए को पार्ट चाहिए कितना, इसको ऐड करके इससे माइनस करते हैं, ये कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 41,500 कितना आ गया 41,500 और 7,000 कितना आ जाएगा हम लोग का, एक बार ऐड कर लेते हैं 48,500, लेट मी चेक दैट 5 5 10 15 5 carry 1 okay 3 3 6 1 7 1 8 and that is 4 48,500 रुपीज मिस्टर ए को चाहिए, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट है हमारा वो कितना आ रहा है 48,500 रुपीज, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूटा वूटा तो नहीं हम लोग का, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इस पर डिपेंड करता है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ओके मैंने टोटल कर लिया ए का। अब जरा ए में देख लेते हैं कितना इधर इस साइड में है 5,000, इससे माइनस करा देते हैं, बेसिकली ऐसे तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे हमने 5,000 उठा के माइनस कर दिया, कितना आ गया 43,500 रुपीज। हमने कहा ये पेमेंट की जा रही है को लोन में नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, हमने लिख दिया कि इनको दिया जा रहा है टू कैश, पेमेंट की जा रही है, कितने की जा रही है इनको 43,500 रुपीज, 43,500 रुपीज। अच्छा अब एक बात समझिए भाई, ये बी का पार्ट था, ये सी का पार्ट कैपिटल था हमारा, ये किसको देना है, ये ए को देना है जा रहे हैं, यानी टोटल फर्म में इन तीनों को ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी वही फर्म की कैपिटल होगी। फिर समझिए एक बात मेरी बात, हमने क्या करा, हमने ये करा कि सबसे पहले बी को ऐड करा, अरे हम कह रहे ए को कर लो, पहले ए को ऐड करा, इससे माइनस करा, ये वो पैसा आया जो ए को रिटायर्ड होते समय देना पड़ेगा, क्लियर बात है 43,500 आ गया। हमने कहा ओके, अब इसके बाद हमने क्या कहा, ये तो कैश में देना पड़ेगा, तो हमने टू कैश के नाम से दिखा दिया, देगा कौन, ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहले ये पता लगा रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी बच रही है, बी को ऐड करा, बी से माइनस करा इन दोनों से, तो बी के पास इतनी कैपिटल बची, और सी को ऐड करा, सी से सी इतनी कैपिटल बची, यानी ये कैपिटल प्लस ये कैपिटल, और ये देना है तो और लाना पड़ेगा बी और सी को, ये टोटल पैसा कितना होना चाहिए, इन तीनों का एडिशन होना चाहिए। चलो ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 336 325 और ये 56,000 हो गया हम लोग का यहाँ पे, और 43,000 और क्या है 500 हमारा, क्लियर है 005639459, यानी 99,500 रुपीज की कैपिटल फर्म में होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होगी, ये तो बैलेंस शीट होनी चाहिए, बोला है क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, यहां पे लिखा एक लाइन छोड़ करके टू बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी में इतनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, टॉपिक हमारा यही है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें होना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है विच इज बी इक्वल, ठीक है ना, इक्वल होनी चाहिए। अरे नहीं समझ में आया तो यहां देखिए ना क्या दे रखा है 1:1, यानी इक्वल ही तो है हमारा यहाँ पे। तो अब इस कैपिटल को बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें हमें क्या करना है, इक्वल करना है। चलो किससे डिवाइड कर दें, 2 से कर देते हैं, 2 4 8 2 9 18 2 2 4 2 5 10, एक बार फिर से कर लेते हैं, 2 9 8 2 7 15 2 7 14 और 5 ये आएगा 49,030, एक बार फिर से कर लेते हैं, 2 4 8 2 9 18 2 7 15 12 0, क्लियर है। यानी अब ये कैपिटल किसकी हो गई, हमारी बी की हो गई, उठा के यहां लिखा हमने कितनी 49,750, अगेन हमने क्या करा 49,750। अब हमने एक बात जस्ट क्लियर कर दी है कि बी के पास इतनी कैपिटल, सी के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, क्लियर थोड़ी ना होगी कि नहीं होगी, हो सकता है ज्यादा हो तो निकाल के ले जाएगा बी या सी, हो सकता है कम है तो बी को लाना पड़ेगा, ये कंडीशन होगी ना, इससे कुछ नहीं होगा। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम लोग दोनों साइड की बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, जैसे पहले करते आ रहे थे। अच्छा एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में आप बार बार देख रहे होंगे कि हम बैलेंसिंग फिगर बार बार लिखते हैं, किस नाम से, कैश के नाम से, ठीक है ना। फिर वही करते हैं कि कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। चलिए ऐड करते हैं, इत्मीनान से ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करा, ए का तो आ गया हमारा कैश अकाउंट, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, बी और सी में आएगा क्योंकि ये रिमेनिंग पार्टनर है, इन्हीं को कैश लानी है या निकालनी है। चलिए चेक करते हैं,
ये देखा हमने बी का इधर का टोटल कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 538 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 538 8500 और ये कितना है 49750 057530 सॉरी 12 कैरी 1 18 कैरी 1 415 ये टोटल किस तरफ का है बी का डेबिट साइड का है। अब हम पता लगाते हैं बी में क्रेडिट टोटल कितना है, ये तो बेसिकली उतना है 41500 इसका मतलब इधर का में टोटल तो डिफरेंस किधर आएगा इधर आएगा। चलिए माइनस कर देते हैं 41500 इससे 41500 मैंने इससे माइनस कर दिया 0 5 एंड नेक्स्ट कितना आएगा हम लोग का 7 यहां बचेगा 7 minus 1 कितना बचेगा 6 एंड नेक्स्ट इज दैट कितना बचेगा यहां पे हमारा 1 ओके कितना आया अभी हम लोग का 16750 ठीक है ना। यहां लिखा हमने बाय कैश ओके किसमें आया बी में आया ना 16750 हमने यहां लिख दिया। जो काम बी में करा है वही सेम काम सी में भी करेंगे और देखेंगे कि हमारा सी में कैश ला रहा है कि निकाल रहा है। देखेंगे इधर कितना आ गया, देखिए अमाउंट देखिए सेम आ रहा है यानी इसका मतलब सी का भी पार्ट कितना आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 58,250 क्लियर है। अब सी में करते हैं सी का कितना आएगा हम लोग यहाँ 31,500 माइनस कर देते हैं यहाँ पे 31,500 05 माइनस करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग 7 minus 1 कितना बचेगा यहाँ पे हम लोग का 6 बचेगा ठीक है। और यहाँ माइनस करें 5 minus 3 यानी 2 बचेगा यहाँ पे 26,750 इतना कैश किसको लेके आना है सी को लेके आना है 26,750 क्लियर है कोई डाउट नहीं है। एक बार देख लेते हैं हम लोग ने क्या करा प्रोसेस क्या हमारा यहाँ पे जो काम बी में वही काम सी में जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से। इस बार दोनों कैश कहाँ पे आ रहे हैं हमारे क्रेडिट साइड में आ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझ गए यहाँ पे कि हमें करना क्या है। चलिए आप क्वेश्चन आगे करते हैं। ओके हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया जो कैश के नाम से आया है। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। चलिए बनाते हैं कैश अकाउंट। देखिए हमने एक बात बता दिया आपको इस क्वेश्चन में कैश का आंसर वही आएगा जो बुक में दे रखा है जो कि हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में रखा। कैसे पता चला देखो एक सीधी बात हम आपको बताते हैं ये 43,500 रुपीस देना था दिया किसने बी और सी ने क्लियर है। उसके लिए क्या करा ये 16,000 लेकर के आया ये 26,050 लेकर के आया कि नहीं लेकर के यानी इन दोनों को मिला देंगे देखिएगा ये अमाउंट आएगी। तो इसका मतलब ना कैश आया ना गया जितना जाना था उतना कैश आ गया यानी कैश का पे कोई फर्क नहीं पड़ा कैश अकाउंट उतना ही बनेगा। फॉर्मेट आपको पता है उसी तरह बनाएंगे जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं पर्टिकुलर अमाउंट एंड सेम फॉर ऑल। तो कितना दे रखा है हमारा दे रखा है यहाँ पे 1,000 रुपीज तो 1,000 कैश हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पहले एक बात देख लेते हैं ये इनका काम होगा हमें यहाँ पे 49,750 का ठीक है ना। बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखी जाएगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। देखिए बैलेंस शीट बनाते समय इन क्वेश्चन का उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इन कंडीशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसको वैसे ही बनाते हैं जैसे हम अभी तक बनाते आए थे और इजी में भी करेंगे नॉट अ बिग डील क्योंकि हम लोग के सामने क्वेश्चन पुराने जैसा ही है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट ये न्यू बैलेंस शीट होगी हमारी तो यहाँ लिखा हमने न्यू बैलेंस शीट ऑफ किसकी बच्ची भाई हमारी है बी एंड सी की बच्ची हमारी यहाँ पे ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बी एंड सी। चलिए ये लायबिलिटी साइड हमारा जैसा कि हम हमेशा जानते हैं ये अमाउंट ये हमारा एसेट्स ये हमारा अमाउंट ठीक है ना। ओल्ड बैलेंस शीट से देखते हैं बनाते चलते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा क्रेडिटर्स हमने लिखा यहाँ पे क्रेडिटर्स और एक बार हमने रीवैल्यूएशन से पूछा कि क्या क्रेडिटर्स के लिए कुछ चीज तो नहीं थी। हाँ भैया ये था प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स 700 यानी हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए थे कम हो गए थे। कितने के थे भैया हमारे यहाँ पे 55,000 के थे 700 माइनस कर देंगे कितना बचेगा हमारा 54,300 रुपीज। नेक्स्ट क्या दे रखा है लायबिलिटी में कुछ नहीं कैपिटल तो
तो यहाँ पे कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल कितने की बची यहाँ पे, एक हमारी ए की और एक बी की, ठीक है ना, ये एस कैपिटल, ये बी एस कैपिटल। क्वेश्चन आएगा सर सी के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, अरे सी को तो कैश में पेमेंट कर दिया ना हम लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितनी कितनी कैपिटल है इन लोगों की 49,750 और नेक्स्ट की भी इतनी आएगी 49,750। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद लायबिलिटी में कुछ और नहीं है, सबसे पहले एसेट में गुडविल दे रखा है, उसको हमने राइट ऑफ करा दिया था। लैंड आया, हमने यहाँ लिखा लैंड, और लैंड की वैल्यू वहां पे दे रखी है कितनी 40,000 और इंक्रीज किया था ₹40,000 से, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 80,000 हो गया यहाँ पे, हमें का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, वहां पे क्या दे रखा है, प्लांट दे रखा है 28,000 का, तो हमने यहाँ लिखा प्लांट, और हमने पूछा क्वेश्चन से रिवोल्यूशन से कि प्लांट में कुछ लगा है, तो उन्होंने कहा 5,000 उसकी वैल्यू कम हुई है, तो 28,000 में अगर 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,000 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मोटर कार पे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, मोटर कार यानी ऐसे ही आ जाएगी हमारी मोटर कार, जिसपे कोई चेंजमेंट नहीं, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। वहां पे कितने की थी मोटर कार हमारी 27,000 की, नो प्रॉब्लम, उसको ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेटर्स, तो भैया डेटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए आप, डेटर्स दे रखा है 24,000 का, मैंने कहा ओके, और इसमें पीडीडी लगी थी, बिल्कुल लगी थी कितनी 1200 की, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 22,800 रुपीज, इफ आई एम राइट, ओके, यस आई एम राइट, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कैश। अच्छा कैश के लिए तो हमने आपको बताया था कैश अकाउंट आप बना लीजिएगा, हमने जिस फॉर्मेट में आपको सिखाया है उस फॉर्मेट बनाइए, और वही आंसर आएगा जो उसमें 1000 दे रखा है। क्यों, मैंने रीजन बताया उसका आपको कि क्यों आएगा। कैश लिखने के बाद हमारी एसेट्स खत्म हो गई, हम फिर जाते हैं रिवैल्यूएशन के बाद और चेक करते हैं क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है। हमने कहा प्लांट ट्रीटमेंट हो गया, पीडीडी ट्रीटमेंट हो गया, लैंड ट्रीटमेंट हो गया, पीओसी ट्रीटमेंट हो गया, इनका जहां रोल था वहां पे मैंने उसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे हम लोग का आंसर मैच कर जाएगा परफेक्टली, ठीक है ना। तो अब हम लोग ने एडजस्टमेंट का अपने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया है, समझ गए हैं कि ये कंडीशन हमारी क्या है और इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बात हम सिखाते हैं, सीखने के लिए कंपैरेटिव स्टडी करिए, इसका कंपैरिजन पीछे वाले का, पीछे वाले का पीछे वाले से, जरा कंपैरिजन करिए कि आपको कौन कौन से डेटा वो अननोन रखता है और आपको क्या क्या फाइंड करना है, वो स्टेप क्या। इसमें हमने कोई स्टेप नहीं बताया आपको, इसको ऐसे करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, और हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।